कई बार क्राइम की ऐसी कुछ कहानियाँ होती है जिस कहानी को सुनाने के दौरान या फिर सुनने के दौरान गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जो सिस्टम रहता है वो सिस्टम में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता है। कहानी वही होती है जो वर्षों पहले थी, वही आज भी चलते आती रहती। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। आज के दौर में भी अगर दो बहनें जो नाबालिग हो, एक की उम्र 14 साल और दूसरे का उम्र जो है 16-17 साल के बीच में हो, दोनों बहनें एक ही दुपट्टे का टुकड़ा करती है और फिर एक एक टुकड़े को लेकर के दोनों बहनें बैर के पेड़ से उस दुपट्टे के सहारे लटक जाती है, यानी खुदकुशी कर लेती है। जब सुबह में लोगों को पता चलता है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। परिवार के लोगों से, माता पिता से पूछती है कि जो उनकी बेटियां हैं वो ऐसा क्यों खुदकुशी की है, और माँ बाप जो दोनों हैं वह गिन कर चुन कर दोषियों का नाम बताती है। लेकिन पुलिस जो है उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार करती है और बाकी लोग आज़ाद घूमते हैं। पुलिस को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस छोटे से गांव में कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है, कौन क्या बोलने वाला है। वह भी 3 लोगों को गिरफ्तार करके बस खामोशी से बैठ जाती है। सभी लोग भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और ऐसे ही जो है दुनिया चलते रहती है। ये जो 2 लड़कियां थी, दो लड़कियों की ज़िंदगी मौत शायद मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह छोटे से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से थी और मीडिया भी इस तरह के खबरों को जो है छापता नहीं है, उनके पीछे दौड़ता नहीं है, क्योंकि इन गांव के छोटे से इलाके से जो 2 बहनें आत्महत्या करती है, उनके साथ जो वारदात होती है, गैंग रेप, और फिर उसके गैंग रेप का वीडियो बनाया जाता है और जिसके कारण जो है वह खुदकुशी दोनों बहनें करती है। इससे टीआरपी कहाने वाला है, इस कारण जो है नेशनल मीडिया रहती है वह भी इन सब खबरों के पीछे दौड़ती नहीं है और ऐसे ही जो है दुनिया चलते रहती है। दोनों लड़कियां मरने के पहले जो अपने एक रिश्तेदार को सारा चीज़ बता देती है कि उनके साथ जो है क्या वाक़या हुआ था। लेकिन जब गैंग रेप होता है तो वे लोग जो है बाकायदा उस गैंग रेप का वीडियो भी बना लेते हैं और दोनों लड़कियों को धमकी देती कि अगर उन्होंने किसी से मुंह खोला अपने माँ बाप से तो उसका अंजाम बुरा होगा। वह वीडियो को वायरल कर देंगे और बाकायदा उसके माँ बाप को भी मार देंगे। दोनों लड़कियां वापस घर आती हैं और फिर जो माँ बाप को कुछ बताती नहीं है और सिर्फ अपने ही एक रिश्तेदार को सारा वाक़या बताती है। और घर में खाना बनाने के बाद अपने माता पिता को खाना देने के बाद दोनों बहनें जो है घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाती है और एक बैर के पेड़ से जो है खुदकुशी कर लेती है। आप सोच सकते हैं एक बैर के पेड़ से 2 बहनें का खुदकुशी करने का मतलब, काफ़ी कम उम्र की बच्चियाँ थी वे लोग। और दूसरी तरफ जो है पुलिस जब आरोपियों को गिरफ़्तार करती है तो गिरफ़्तारी के बाद आरोपियों के घर वाले लगातार जो है उन बच्चियों के माता पिता को धमकाते हैं, केस वापस लेने का दबाव डालते हैं, गवाही नहीं देने का दबाव डालते हैं। और इससे तंग आकर के जो माता पिता रहते हैं उनमें से उसका बाप तो पहले ही जो है बेटी के साथ जो रेप हुआ और फिर दोनों बेटियां जो खुदकुशी कर लेती है उससे पहले ही टूट चुका था। बाकी जो लगातार 2 दिन 3 दिन आरोपियों के घर वाले जब डराते हैं, धमकाते हैं, उससे वह और भी टूट जाता है, बिखर जाता है। वह फिर 4-5 दिनों के बाद बेटी का जो वारदात हुआ था उसके 5 दिनों के बाद वह भी एक बबूल के पेड़ से लटक करके अपनी जान दे देता है। सोचिए 21वीं सदी का समय है और कितना भारत डेवलप किया। हम लोग डेवलपमेंट का जो गुण गाते हैं, कानून का राज है, लेकिन इस तरह की जो कहानियाँ रहती है, इस तरह का जो क्राइम रहता है, उससे ग्राउंड रियलिटी पता चलता है कि आज भी जो है जो बाबा आदम के ज़माने में जो कानून था, आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसा ही कानून चलता है। दरअसल यह कहानी जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर, उसी हमीरपुर में 2 परिवार रहा करते थे। धातमपुर में ईंट भट्टे में काम किया करते थे और वहाँ पर दोनों परिवार जो ईंट भट्टे में काम करते थे और दोनों परिवार में एक लड़कियाँ थी। वे लोग
दोनों लड़कियां घर में रहा करती थी, घर का खाना बनाना और बाकी घर का काम किया करती थी। और दोनों के माता पिता जो ईंट भट्टा में काम किया करते थे उसी धातमपुर में। और ज़्यादातर जहाँ पर ईंट भट्टे होते हैं वहीं पर वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों का जो है गांव भी होता है, तो वहाँ पर रहा करते थे। एक दिन 28 फरवरी 2023 का समय था, शाम का समय था। दोनों जो हैं लड़कियां खेल रही थी पास में ही ईंट भट्टे का थोड़ा सा दूरी पर। तभी जो वहाँ से ठेकेदार और उसके ठेकेदार के जो 3-4 आदमी रहते वे लोग वहाँ से गुजर रहे थे। वे दोनों बेटियां लड़कियों को देखते हुए लोग पहचानते थे, क्योंकि जो दोनों के माता पिता ईंट भट्टा में काम करते थे तो उन लोगों के लिए खाना बना करके ले जाना फिर लाना, ये सारा चीज़ आना जाना लगा रहता था। तो ईंट भट्टे के जो मालिक थे, जो ठेकेदार था और बाकी जो वहाँ के मुंशी और काम करने वाले जो मालिक के आदमी थे, वे लोग इन दोनों लड़कियों को जान रहे थे। शाम का समय था, 28 फरवरी का शाम का समय था और उन लोगों का नीयत बिगड़ जाता है। अब वे लोग उन दोनों लड़कियों को बाला फुसला करके ईंट भट्टे का तरफ ले जाते हैं और उन दोनों बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। दोनों बच्चियाँ उनका इस गलत कार्य का विरोध करती है, लेकिन ज़बरदस्ती उन दोनों बच्चियों को शराब पिलाया जाता और फिर नशे की हालत में एक एक करके जो है तीनों लोग उस बच्ची के साथ जो है रेप करते हैं। और फिर रेप करने के बाद उन दोनों बच्चियों को डराया धमकाया जाता है। बाकायदा उस सारे गैंग रेप का वे लोग वीडियो बना लेते हैं और मुंह बंद रखने की हिदायत देते हैं, नहीं तो वीडियो वायरल कर देने और माता पिता को जान से मार देने का धमकी दे करके दोनों लड़कियों को छोड़ देते हैं। लड़कियां दोनों वापस घर आती है और सोचिए कितना, दोनों बच्चियां नाबालिग थी। घर आने के बाद बाकायदा वे लोग खाना बनाती है, माता पिता को खाना खिलाती है। लेकिन उससे पहले उन लोगों के ही रिश्तेदार में गांव में जो है सारा वाक़या उसको बता देते हैं और उसके बाद खाना खिलाने के बाद घर से वापस निकलती है वे लोग। और फिर घर से ही दूर पर 1 किलोमीटर के दूरी पर एक बैर के पेड़ पर जा कर के एक ही दुपट्टे का वे लोग टुकड़ा करते हैं और फिर टुकड़ा करके एक एक टुकड़े से अपने आप को लटका लेते हैं और फिर जो है खुदकुशी कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। सुबह जब होता है, लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे, तभी कुछ लोगों का नज़र उन दोनों लड़कियों के पेड़ पर लटकते शव पर जाता है। लोग चिल्लाते हैं, फिर पता चलता है कि दोनों लड़कियां जो है उन फलना घर की है। उसके माता पिता आते हैं और फिर उन माता पिता जब आते तो उन लोगों का चिल्लाना रोना धोना शुरू। और तभी जो वह शख्स जिसको दोनों लड़कियों ने उन लोगों के साथ एक दिन पहले जो वाक़या हुआ था और वे सारा वाक़या उस शख्स को बताई थी, वह शख्स जो उसके माता पिता को बताता है। तब तक पुलिस भी पहुंचती है, तफ्तीश करती है, शव को नीचे उतारती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। माँ पिता से जब उस बात करती है तो माता पिता जो तीनों चारों लोग रहते हैं उन लोगों का नाम एक एक करके बताती है। पुलिस 3 लोगों को गिरफ़्तार भी करती है। गिरफ़्तार करने के बाद जो है इन लोगों के ऊपर ठेकेदार के घर वाले जो है लगातार दबाव धमकी और डराना शुरू करते हैं कि अगर गवाही आप लोगों ने कोर्ट में दिया और केस वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा, बेटियां तो मर गई है, तुम लोग भी नहीं बचोगे। वापस माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस को यह भी बताते हैं कि वीडियो वाला बात, पुलिस उस वीडियो वाला बात को जब पता चलता है तो वह मोबाइल फ़ोन भी आरोपियों से अपने कब्ज़े में लेती है और उस वीडियो को देख मोबाइल पूरा सर्च करती है तो वह वीडियो भी मिलता है। लेकिन इसके बाद जो है उस माता पिता के ऊपर और भी कहर टूट पड़ता है। आरोपियों के घर वाले जो है उसके घर दोबारा पहुंचते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। लगातार 2-3 दिन तक यही काम चलते रहता है। कायदे से अगर देखा जाए तो पुलिस को उस समय जो है माता पिता को प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस में पुलिस को मालूम है कि जो आरोपी रहेंगे वे ज़रूर जो मुक्तिल है वे उसको डराने का धमकाने का केस वापस लेने का दबाव बनाएंगे। और जब एक बार ऐसा उन लोगों के साथ हो गया और बाकायदा वे लोग जा कर के थाना में कंप्लेन करते हैं कि जो ठेकेदार के लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनके घर वाले उनको परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है ना ही उन लोगों का कोई प्रोटेक्शन का कोई बंदोबस्त करती है और ना ही कोई आश्वासन ही देती है। तो पुलिस भी यही सोचती है कि इतने छोटे से गांव में कौन देखने वाला है, खुद तो मजदूरी काम करते हैं, इन लोगों को प्रोटेक्शन दे करके क्या होगा, प्रोटेक्शन तो बड़े लोगों के लिए है। खैर 2-3 दिन लगातार जो है उन बच्चियों के माता पिता पर जब लगातार धमकियाँ और इस तरह की यातनाएँ उस आरोपियों के घर वालों के द्वारा दिया जा रहा था,
तो उस एक बाप जो पहले ही टूट चुका था, पहले ही दोनों लड़कियां जो है मर चुकी थी, आत्महत्या कर ली थी, और उन दोनों बच्चियों के साथ जो है रेप का रेप हो चुका था। लेकिन उसके बाद ये डराना, ये धमकाना और मारपीट जो है उसके कारण और भी एक बाप टूट जाता है। वो अभी 4 मार्च को जा कर के घर के ही समीप में एक बबूल का पेड़ रहता है और उस बबूल के पेड़ से फंदा बना करके लटक जाता है और वो अभी मर जाता है। तो आप सोच सकते हैं, शायद पुलिस अगर चाहती तो उसके पिता के मौत को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया, कोई भी उन दोनों माता पिता के सुरक्षा के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं किया। और जो आरोपियों का मन इतना बढ़ा कि वे लोग लगातार उस दोनों बेटियों के साथ रेप करने के बाद लगातार केस वापस लेने के लिए, गवाही नहीं देने के लिए माता पिता के साथ बकझक, लड़ाई झगड़ा, मारपीट कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, पैसे की भी लालच दे रहे थे कि पैसे ले लो और तुम केस वापस ले लो। लेकिन माता पिता माने नहीं, क्योंकि उनके बेटी के साथ गलत हुआ था। कोई भी माँ बाप जो है वह सौदा नहीं करेगा पैसे ले करके और केस वापस, ऐसा कोई भी इस दुनिया में कोई भी माता पिता नहीं करेंगे। तो वे माता पिता भी गरीब ज़रूर थे, लेकिन उनके बेटी के साथ गलत हुआ था, तो वे लोग भी आरोपियों को कड़ी से कड़ा सज़ा दिलवाने चाह रहे थे। लेकिन पुलिस की नाकामी के कारण और सिस्टम की नाकामी के कारण 2 नाबालिग लड़कियां तो मौत को गले लगाई ही, और सिस्टम के कारण जो है एक बाप भी मौत को गले लगाता है। तो आज की कहानी यही थी कि एक तरफ जो है पूरे परिवार का कत्ल, क्योंकि सिर्फ इसमें 2 लड़कियों और उसके एक पिता का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि पूरा परिवार उसका बिखर गया। पुलिस अगर चाहती तो उसके पिता को बचा सकती थी, लेकिन पुलिस सोची कि छोटे से गांव में कौन देखने वाला, कौन पूछने वाला और कौन बताने वाला आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सब के लिए ना केवल पुलिस, ना केवल कानून जिम्मेदार है, बल्कि हम सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग भी वैसी खबरों पर, वैसी घटनाओं पर नज़र नहीं देते हैं जो किसी शहर के, जो किसी एक छोटे से गांव में घटित हुआ है। जबकि वही मामला अगर किसी मेट्रोपॉलिटन में होता तो पूरे हर टीवी न्यूज़ चैनल का जो है सुर्खियाँ बना रहता, और आरोपियों की अगर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वे उन दोनों नाबालिग लड़कियों के माता पिता को धमका सके, और इतने धमका सके कि वे लोग जो है आत्महत्या का रास्ता चुन लें। कल हम लोग फिर ऐसी किसी दर्दनाक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।